कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि वो कुछ कह रही है पर मतलब कुछ और है? वो मुस्कुराकर ठीक हूं कहती है, लेकिन उसकी आंखों में थकान झलकती है। वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन आवाज में तूफान दबा होता है और तुम सोचते रह जाते हो, आखिर वो चाहती क्या है? असल में महिलाओं की भाषा शब्दों से ज्यादा भावनाओं की भाषा होती है। वो जो कहती है वो सीधा नहीं, लपेटकर, इशारों में कहती है, क्योंकि उनके लिए कम्युनिकेशन कोई एक्सचेंज नहीं, एक इमोशनल टेस्ट है कि क्या तुम बिना कहे भी समझ सकते हो उन्हें। मनोविज्ञान कहता है कि पुरुष और महिला दिमाग संवाद को अलग अलग ढंग से प्रोसेस करते हैं। पुरुष सुनते हैं तथ्य, महिलाएं बोलती हैं भाव। इसलिए बहुत से रिश्ते टूटते नहीं, बस अनुवाद में खो जाते हैं। ये वीडियो या स्क्रिप्ट एक अनुवाद गाइड है, एक ऐसी गाइड जो तुम्हें सिखाएगी कि वो जो कहती है उसका असल मतलब क्या है, वो जो चुप रहती है उसमें क्या छिपा है, और वो जो चाहती है उसे बिना बोले कैसे समझा जाए। क्योंकि समझदार मर्द वही नहीं जो जवाब देता है, बल्कि वो जो बिना बोले भी सुन लेता है। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? पॉइंट 1, मैं ठीक हूं का असली मतलब क्या होता है? जब कोई महिला कहती है मैं ठीक हूं, तो ज्यादातर बार उसका मतलब बिल्कुल उल्टा होता है। ये 3 शब्द उसके भीतर चल रहे भावनात्मक संघर्ष का सबसे सरल मुखौटा होते हैं, क्योंकि वो अपने दर्द को सीधे शब्दों में कहना नहीं चाहती। वो चाहती है कि तुम बिना कहे समझो, न कि उसे हर बार अपने जज्बात को साबित करना पड़े। ये वाक्य अक्सर एक संरक्षण तंत्र, इमोशनल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। वो चाहती है कि माहौल शांत रहे, बहस न बढ़े, इसलिए मैं ठीक हूं कहकर वो शांति बनाए रखती है, भले ही अंदर से वो टूट रही हो या निराश हो। अगर तुम ध्यान से देखो तो उसके शब्द नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज सच बताती है। आंखों का नीचे झुकना, आवाज का धीमा होना, या मुस्कान जो जबरदस्ती जैसी लगे, ये सब कहते हैं कि सब ठीक नहीं है। ऐसे समय पर सबसे बड़ी गलती होती है उसे ठीक है कहकर छोड़ देना, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहती कि ठीक हो जाओ। वो बस चाहती है कि कोई सुने, बिना जज किए, बिना हल निकाले। सही जवाब होगा, मुझे लगता है कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है, मैं यही हूं जब बात करना चाहो। ये वाक्य उसके दिल को ये एहसास दिलाता है कि वो अकेली नहीं है, क्योंकि मैं ठीक हूं का असली अर्थ है मुझे बस थोड़ा समझो, बिना बोले भी सुनो। पॉइंट 2, कुछ नहीं का मतलब हमेशा बहुत कुछ होता है। जब वो कहती है कुछ नहीं, तो असल में वो कह रही होती है बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं जानती कि कहूं या नहीं। ये वाक्य एक इमोशनल फिल्टर है। वो अपने अंदर के दर्द, गुस्से या उलझन को रोक रही होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने सब कुछ बोल दिया तो शायद तुम उसे समझ नहीं पाओगे या फिर माहौल बिगड़ जाएगा। महिलाओं की भावनात्मक भाषा में कुछ नहीं का मतलब होता है मैं देख रही हूं कि क्या तुम मेरी चुप्पी पढ़ सकते हो। ये एक टेस्ट ऑफ इमोशनल अटेंटिवनेस है। वो ये नहीं चाहती कि तुम झगड़ा करो, वो बस ये देखना चाहती है कि क्या तुम्हारे भीतर इतनी संवेदना है कि तुम बिना पूछे समझ जाओ कि कुछ गलत है। रिसर्च बताती है कि संवाद में महिलाएं इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन ज्यादा प्रयोग करती है, यानी वे सीधे नहीं बोलती बल्कि संकेतों में बात रखती है, क्योंकि उनके लिए शब्दों से ज्यादा अहम होता है वो भाव जो उनके पीछे छिपा है। तो जब अगली बार कोई महिला कहे कुछ नहीं, तो उसे यूं ही जाने मत दो। धीरे से पूछो, मुझे लगता है कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, बताना चाहो? इससे वो खुलने लगती है, क्योंकि कुछ नहीं असल में एक निमंत्रण है। देखो, मैं बोलना चाहती हूं, बस मुझे थोड़ा भरोसा दिलाओ। पॉइंट 3, जो तुम चाहो वो करो का छिपा हुआ संदेश। जब वो कहती है जो तुम चाहो वो करो, तो ये स्वतंत्रता का बयान नहीं होता, बल्कि एक भावनात्मक परीक्षा, इमोशनल टेस्ट होती है। वो देख रही होती है कि क्या तुम सच में उसकी भावनाओं को समझते हो या सिर्फ अपने निर्णय पर चलने वाले व्यक्ति हो।
इस वाक्य के पीछे अक्सर छिपा होता है। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरे चाहने से पहले ही समझ जाओगे, क्योंकि महिलाओं के लिए प्यार का अर्थ कंट्रोल नहीं, बल्कि इमोशनल अट्यूनमेंट है। वो चाहती है कि बिना बोले भी तुम समझ सको कि उन्हें क्या चाहिए। ये वाक्य कई बार तब आता है जब उसने पहले अपनी राय दी हो और तुम्हारे व्यवहार से उसे लगे कि तुमने उसे नजरअंदाज किया है, इसलिए वो अब खुलकर नहीं बोलती, बल्कि तुम्हें मौका देती है ये दिखाने का कि क्या तुम सच में उसे महसूस करते हो या नहीं। अगर तुम इस स्थिति में सीधे ठीक है जैसा तुम कहो बोल देते हो, तो वो और भी दूर चली जाती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि तुम उसकी बात मानो। वो ये चाहती है कि तुम उसकी भावनाओं की कद्र करो। सही जवाब होगा, मुझे पता है तुम्हारे मन में कुछ और है, सच बताओ, तुम्हें क्या बेहतर लगेगा। ये वाक्य उसे ये एहसास दिलाता है कि उसकी राय की अहमियत है और कि तुम उसकी इनर वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जो तुम चाहो वो करो का असली अर्थ है मुझे मत मानो, मुझे महसूस करो। पॉइंट 4, कोई बात नहीं, चिंता मत करो का गहरा अर्थ। जब वो कहती है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तो अक्सर इसका मतलब होता है तुमने वो बात हल्के में ली जो मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। ये वाक्य सतह पर क्षमाशील लगता है, लेकिन भीतर से ये भावनात्मक निराशा से भरा होता है। वो तुम्हें दोष नहीं देना चाहती, पर दिल के किसी कोने में ये एहसास बैठ जाता है कि शायद मेरी भावनाओं की वैल्यू उतनी नहीं जितनी मैं चाहती हूं। इस स्थिति में महिला वास्तव में चाहती है कि तुम कोई बात नहीं सुनकर आगे न बढ़ो, बल्कि रुककर कहो, नहीं, मुझे बताओ, बात क्या थी। ये सरल सा पल उसे महसूस कराता है कि तुम उसके लिए प्रेजेंट हो, ना सिर्फ उसके शब्दों के लिए बल्कि उसकी भावनाओं के लिए भी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महिलाएं भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल वैलिडेशन से जुड़ी होती है। जब उनकी भावनाएं नजरअंदाज होती है तो वो बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर से डिस्कनेक्ट महसूस करती है। इसलिए कोई बात नहीं असल में मुझे थोड़ा ध्यान दो का संकेत है। अगर उस वक्त तुम थोड़ा थम जाओ, आंखों में देखकर कहो, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी बात को सीरियसली नहीं ले पाया, तो उस एक पल में तुम्हारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि कोई बात नहीं कभी कभी सबसे बड़ी बात होती है। बस कहने वाला नहीं चाहता कि उससे झगड़ा बने, वो चाहता है कि तुम खुद समझ जाओ कि उसे क्या महसूस हुआ। पॉइंट 5, हमें बात करनी है का असली मतलब क्या है। जब कोई महिला कहती है हमें बात करनी है, तो वो सिर्फ बातचीत नहीं चाहती, वो चाहती है कि तुम सच में सुनो। ये वाक्य किसी कंप्लेंट सेशन की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि कुछ ऐसा है जो उसके मन में बार बार घूम रहा है और अब वो उसे अकेले संभाल नहीं पा रही। इसलिए वो एक सुरक्षित जगह चाहती है जहां वो अपने जज्बात बिना डर के रख सके, बिना इस डर के कि तुम बीच में रोक दोगे या हल निकालने लगोगे। अक्सर पुरुष इस वाक्य को सुनते ही तनाव में आ जाते हैं, अब क्या हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि वो बहस नहीं, ईमानदार संवाद, इमोशनल कनेक्शन चाहती है। वो चाहती है कि जब वो बोले तो तुम उसका चेहरा देखो, फोन नीचे रखो और ध्यान से सुनो, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सुर और भावना भी। इस वक्त उसे जवाब नहीं चाहिए, बस उपस्थिति चाहिए, क्योंकि उसके लिए बात करना मतलब होता है सुने जाने की जगह। अगर तुम उस समय कह दो, ठीक है मैं सुन रहा हूं, बताओ क्या चल रहा है, तो तुमने उसे वो जगह दे दी जहां वो फिर से भरोसा महसूस कर सके। क्योंकि हमें बात करनी है का असली अर्थ बहस नहीं, बल्कि एक पुल बनाने की कोशिश है जहां वो कह रही है मैं अभी भी जुड़ना चाहती हूं, बस तुम सच में सुनो। पॉइंट 6, तुम बदल गए हो का असली अर्थ क्या होता है। जब वो कहती है तुम बदल गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हेयर स्टाइल या आदतें बदल गई है, बल्कि वो ये महसूस कर रही है कि तुम्हारा ध्यान, ऊर्जा और मौजूदगी अब पहले जैसी नहीं रही।
इस वाक्य के पीछे अक्सर एक भावनात्मक दूरी की पुकार होती है। वो याद कर रही होती है कि जब तुम उसे जेन्युइनली सुनते थे, जब उसकी छोटी छोटी बातों पर भी तुम्हारा ध्यान जाता था, और जब तुम्हारी आंखों में अब भी वो पुराना इंटरेस्ट दिखता था। अब जब वो महसूस करती है कि तुम ज्यादा व्यस्त, कम दिलचस्प या मैकेनिकली प्रेजेंट हो, तो वो शब्दों में नहीं, भावनाओं में कमी महसूस करती है। तुम बदल गए हो कहकर वो तुम्हें दोष नहीं देती, वो बस ये कह रही होती है, मुझे वो जुड़ाव चाहिए जो पहले था। ये वाक्य एक रिमाइंडर है कि किसी भी रिश्ते में इमोशनली अवेलेबल रहना उतना ही जरूरी है जितना साथ रहना। अगर तुम उस पल डिफेंसिव होकर के दो, नहीं मैं तो वही हूं, तो संवाद टूट जाता है। लेकिन अगर तुम ठहर कर कहो, शायद मैं थोड़ा दूर हो गया हूं, बताओ तुम्हें क्या मिस होता है, तो वो फिर से खुल जाएगी। क्योंकि तुम बदल गए हो का असली मतलब है, मुझे अब वो एहसास नहीं मिलता जो पहले तुम्हारे साथ था। कई बार रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि उपस्थिति की गर्माहट से जुड़े रहते हैं, और जब वो कहती है तुम बदल गए हो, वो उसी गर्माहट को वापस पाने की कोशिश कर रही होती है। पॉइंट 7, मुझे फर्क नहीं पड़ता का मतलब ये नहीं कि उसे फर्क नहीं पड़ता। जब वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो अक्सर ये वाक्य भावनात्मक बचाव, इमोशनल डिफेंस होता है, ना कि सच्चाई। असल में उसे फर्क पड़ता है, शायद बहुत ज्यादा। बस वो नहीं चाहती कि उसका दर्द या असुरक्षा तुम्हारे सामने नंगी लगे। ये वाक्य अक्सर तब आता है जब उसे महसूस हुआ हो कि उसकी बात या भावना को अहमियत नहीं दी गई। वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता ताकि खुद को संभाल सके, क्योंकि भीतर से वो ये नहीं चाहती कि तुम देखो कि उसे कितना गहरा असर हुआ है। ये इंडिफरेंस नहीं बल्कि सेल्फ प्रोटेक्शन है, एक तरह का कवच जो वो तब पहनती है जब उसे डर होता है कि ज्यादा बोलने से वो ओवर रिएक्टिंग लग सकती है। अगर तुम उस समय ये सोचो कि ठीक है उसे फर्क नहीं पड़ता, तो तुम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हो, क्योंकि इस वक्त वो नहीं चाहती कि तुम दूर हटो, वो चाहती है कि तुम थोड़ा और पास आओ। सही जवाब होगा, मुझे लगता है तुम्हें फर्क तो पड़ा है, बस तुम कहना नहीं चाह रही। और ये ठीक है। ये वाक्य उसके भीतर की दीवारें गिरा देता है, क्योंकि जब तुम उसकी अनकही भावनाओं को पहचानते हो, तो वो खुद को देखा गया महसूस करती है, और वहीं से संवाद दोबारा जिंदा होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता का असली मतलब है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है, बस मैं नहीं चाहती कि तुम देखो कि मैं कितना टूट गई हूं। पॉइंट 8, तुम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे का असली संकेत। जब वो कहती है तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो ये कोई शिकायत नहीं बल्कि एक भावनात्मक लालसा, इमोशनल लॉन्गिंग होती है। वो उस दौर को याद कर रही होती है जब तुम उसकी बातों में जेन्युइनली दिलचस्पी लेते थे, जब तुम्हारी नजरों में उसे देखकर चमक होती थी, जब तुम बेवजह मुस्कुराते थे और उसकी छोटी खुशियों में शामिल होते थे। अब वो देखती है कि तुम आसपास तो हो, लेकिन ध्यान कहीं और है, काम में, फोन में या बस अपनी थकान में। इसलिए वो कहती है तुम वैसे नहीं रहे। असल में वो कहना चाहती है मुझे वो जुड़ाव चाहिए जो हमें जोड़े रखता था। इस वाक्य के पीछे एक अनकहा दर्द होता है। वो ये नहीं चाहती कि तुम परफेक्ट बनो, वो बस चाहती है कि तुम फिर से प्रेजेंट रहो। अगर तुम इस पल रक्षात्मक हो गए, अरे सब पहले जैसा ही है, तो बातचीत वही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर चुप रहकर कहो, शायद मैं थोड़ा दूर चला गया हूं, चलो फिर से वही वाइब वापस लाते हैं, तो वो मुस्कुरा देगी, क्योंकि वो झगड़ा नहीं चाहती, कनेक्शन चाहती है। तुम पहले जैसे नहीं रहे का असली अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा व्यक्तित्व बदल गया है, बल्कि ये कि तुम्हारी मौजूदगी का तापमान ठंडा पड़ गया है। और याद रखो, महिलाएं तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से जुड़ती है। जब वो ये कहती है, वो तुम्हें दोष नहीं दे रही, वो तुम्हें वापस महसूस करना चाह रही है। पॉइंट 9, तुम वैसे ही रहो जैसे हो का असली मतलब क्या है?
जब वो कहती है तुम वैसे ही रहो जैसे हो, तो सुनने में ये एक प्यारा सा वाक्य लगता है, लेकिन असल में ये एक भावनात्मक चेतावनी, इमोशनल वार्निंग भी हो सकती है। वो ये नहीं कह रही कि कुछ भी मत बदलो, बल्कि कह रही है कृपया वही बने रहो जो कभी मुझे तुम में आकर्षित करता था। शुरुआत में वो जिस सादगी, ध्यान और वार्मथ से खिंची थी, अब वही चीजें शायद कम हो गई है। इसलिए उसका ये वाक्य एक सटल रिमाइंडर है कि रिश्ते में कंसिस्टेंसी ही कनेक्शन को जिंदा रखती है। ये उसकी इनसिक्योरिटी नहीं, बल्कि एक दिल की विनती होती है कि काम, दुनिया या थकान के बीच कहीं तुम वो पुराने तुम को मत खो देना। अगर तुम इसे बस कैजुअली ले लो और कह दो हाँ मैं तो वैसा ही हूं, तो वो मुस्कुरा देगी, लेकिन भीतर से जान जाएगी कि तुमने मतलब नहीं समझा। सही जवाब होगा मैं समझता हूं तुम क्या कह रही हो, और हां मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो मैं बना रहूं जो तुम्हें सुकून देता था, क्योंकि तुम वैसे ही रहो जैसे हो का असली अर्थ है तुम्हारे भीतर वो कोमल इंसान मत खो देना जिससे मुझे अब भी भरोसा मिलता है। पॉइंट 10, तुम हमेशा व्यस्त रहते हो का असली दर्द। जब वो कहती है तुम हमेशा व्यस्त रहते हो, तो ये केवल समय की शिकायत नहीं होती, ये एक भावनात्मक अनुपस्थिति, इमोशनल एब्सेंस की ओर इशारा है। वो ये नहीं चाहती कि तुम 24 घंटे उसके साथ रहो, वो बस चाहती है कि जब तुम उसके साथ हो तो पूरी तरह से हो, बिना मोबाइल, बिना आधा ध्यान कहीं। और वो ये वाक्य तब कहती है जब उसे महसूस होता है कि अब तुम सुनते हो पर सुनते नहीं। वो बातें अब एकतरफा लगती है, जहां वो बोलती है और तुम सिर हिलाकर हूं कह देते हो। असल में ये एक कनेक्शन क्राइसिस है। वो देखना चाहती है कि क्या तुम अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच उसके लिए थोड़ा दिल का समय निकाल सकते हो। वो 10 मिनट जहां तुम सिर्फ प्रेजेंट रहो, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई हरी। अगर तुम उस वक्त कह दो अरे काम बहुत है, बाद में बात करते हैं, तो उसके लिए ये वाक्य बन जाता है मैं अब तुम्हारी प्राथमिकता नहीं हूं। लेकिन अगर तुम बस इतना कह दो हां आज थोड़ा व्यस्त हूं, पर रात को चलो साथ बैठते हैं, बताना मुझे सब, तो वो मुस्कुरा देगी, क्योंकि उसे समय नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। तुम हमेशा व्यस्त रहते हो का असली मतलब है मुझे तुम्हारे साथ बिताया वक्त नहीं, मुझे तुम्हारा ध्यान चाहिए, थोड़ा सच्चा, थोड़ा पूरा। पॉइंट 11, अब सब पहले जैसा नहीं रहा का असली भाव। जब वो कहती है अब सब पहले जैसा नहीं रहा, तो ये एक शिकायत नहीं, बल्कि एक याद का शोक, इमोशनल मॉर्निंग है। वो किसी पुराने झगड़े या गलती की बात नहीं कर रही, वो उस एहसास की बात कर रही है जो कभी तुम्हारे बीच जिया गया था और अब धीरे धीरे फीका पड़ गया है। ये वाक्य अक्सर तब निकलता है जब रिश्ते में प्रेजेंस तो है पर वार्मथ नहीं, जब बातचीत मैकेनिकल हो जाती है और हंसी की जगह चुप्पी लेने लगती है। असल में वो ये कह रही होती है मुझे तुम्हारे साथ रहकर अब पहले वाला सुकून नहीं मिलता। वो तुम्हें दोष नहीं देती, वो बस ये चाहती है कि तुम उसे फिर से महसूस करो, ना कि सिर्फ निभाओ। हर रिश्ते में एक पल आता है जब हम फिजिकल रूप से साथ होते हैं पर इमोशनल रूप से मीलों दूर। वो इसी दूरी की ओर इशारा कर रही होती है। अगर तुम उस पल कहो हां थोड़ा बदल गया है, चलो फिर से कुछ वैसा करते हैं जैसा पहले किया करते थे, तो वो फिर से मुस्कुरा उठेगी, क्योंकि उसे उम्मीद चाहिए, परवाह चाहिए, और वो हम चाहिए जो एक वक्त में बहुत जीवित था। अब सब पहले जैसा नहीं रहा का असली अर्थ है मैं अब भी वही एहसास चाहती हूं, बस तुम मुझे वो दिल से दो जैसे पहले देते थे। पॉइंट 12, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं का असली मतलब। जब वो कहती है तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं, तो ये कोई इल्जाम नहीं होता, बल्कि एक मदद की पुकार, क्राई फॉर केयर होती है। वो ये नहीं कह रही कि तुम्हें सच में परवाह नहीं,
वो कह रही है कि उसे अब वो एहसास नहीं मिलता जो पहले तुम्हारे ध्यान, शब्दों और छोटे छोटे जेस्चर्स में मिला करता था। ये वाक्य अक्सर तब आता है जब वो बार बार अपने जज्बात छिपाती रही और तुम्हारी व्यस्तता या उदासीनता ने उसकी उस चुप्पी को और भारी बना दिया। अब जब वो तुम्हें मेरी परवाह नहीं कहती है तो वो दरअसल कह रही होती है, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लिए अब उतनी अहम नहीं रही। ये भाव इनसिक्योरिटी से नहीं बल्कि कनेक्शन की भूख से जन्म लेता है। वो चाहती है कि तुम नोटिस करो जब वो चुप है, तुम पूछो जब वो परेशान है और तुम रुको जब वो दूर लगती है। अगर तुम उस वक्त डिफेंसिव होकर कहो, अरे ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तो हमेशा परवाह करता हूं, तो बात वही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो स्पष्टीकरण नहीं, अनुभव चाहती है। सही जवाब होगा, माफ करना, शायद मैं दिखा नहीं पाया कि मुझे सच में फर्क पड़ता है। बताओ मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं। ये एक पंक्ति उसकी आंखों की नमी को तोड़ देती है, क्योंकि वो चाहती है प्रूफ नहीं, प्रेजेंस। तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं का असली अर्थ है, मुझे फिर से महसूस कराऊं कि मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूं। जब वो गुस्से में कहती है, जाओ मुझसे बात मत करो, तो ये सचमुच में दूर जाने का इशारा नहीं होता। ये एक भावनात्मक उलझन, इमोशनल ओवरलोड होती है। वो उस पल अपने जज्बात को संभाल नहीं पा रही होती, इसलिए दूरी बनाकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। असल में ये वाक्य एक डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि वो डरती है कि अगर उसने उस पल सब कुछ कह दिया तो शायद कुछ ऐसा बोल देगी जो रिश्ते को चोट पहुंचा दे। इसलिए वो दूरी बनाती है, नफरत से नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने के लिए। जब वो ये कहती है तो वो चाहती है कि तुम तुरंत बहस बंद कर दो, उसे कुछ स्पेस दो, लेकिन साथ ही ये भरोसा भी दिलाओ कि तुम कहीं जा नहीं रहे। अगर तुम उस समय सच में दरवाजा पटक कर चले गए तो उसके लिए ये एस्केप नहीं, अबैंडमेंट लगती है। और अगर तुम ठहर कर शांत स्वर में कह दो, ठीक है मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यही हूं जब बात करना चाहो, तो वो पिघल जाएगी, क्योंकि उसे जरूरत गले लगाने की नहीं, सुरक्षा के एहसास की होती है। जाओ मुझसे बात मत करो का असली मतलब होता है, मुझे कुछ वक्त दो पर मेरा साथ मत छोड़ो। हर रिश्ता तब मजबूत होता है जब दोनों को इतना भरोसा हो कि गुस्से में बोले गए शब्द सिर्फ उस पल की आंधी है, ना कि दिल की सच्चाई। पॉइंट 14, मैं बस थोड़ी अकेली महसूस कर रही हूं का असली संकेत। जब वो धीमे से कहती है, मैं बस थोड़ी अकेली महसूस कर रही हूं, तो ये कोई अटेंशन सीकिंग लाइन नहीं होती, बल्कि एक गहरी भावनात्मक पुकार, इमोशनल वल्नरेबिलिटी होती है। वो ये नहीं कह रही कि उसके पास लोग नहीं है, वो ये कह रही है कि जिससे वो सबसे जुड़ा महसूस करती थी अब वही कहीं दूर हो गया है। ये लोनलीनेस भीड़ की नहीं बल्कि डिस्कनेक्ट की होती है। वो महसूस कर रही है कि तुम पास होकर भी दूर हो। जब कोई महिला ये बात कहती है तो असल में वो ये जताना चाहती है कि उसे अब वो इमोशनली सेफ स्पेस नहीं मिलता जहां वो बिना जजमेंट के खुलकर अपने दिल की बात रख सके। इस समय सबसे बड़ी गलती होती है उसके अकेलेपन को ओवरथिंकिंग या ड्रामा कह देना, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि तुम उसे समझाओ, वो चाहती है कि तुम बस साथ रहो। सही जवाब होगा, मुझे अफसोस है तुम ऐसा महसूस कर रही हो, चलो थोड़ी देर बस साथ बैठते हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ये छोटा सा पल उसके भीतर बहुत कुछ ठीक कर देता है, क्योंकि जब वो कहती है मैं अकेली महसूस कर रही हूं, तो उसका असली मतलब होता है मुझे तुम्हारी मौजूदगी चाहिए, ना कि तुम्हारे शब्द। रिश्तों में यह समझना जरूरी है कि कभी कभी किसी को ठीक करने की जरूरत नहीं होती, बस गले लगाकर महसूस कराने की जरूरत होती है कि वो अकेली नहीं है। पॉइंट 15, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी का असली मतलब क्या है। जब वो थक कर कहती है अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, तो ये चुप्पी गुस्से की नहीं बल्कि थकान और हार की आवाज, इमोशनल एग्जॉशन
होती है। इसका मतलब है कि उसने कई बार कोशिश की, कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी बात को या तो हल्का लिया गया या सही तरीके से सुना नहीं गया। अब वो बोलना नहीं चाहती क्योंकि उसे लगता है कि बोलने का कोई असर नहीं होगा। ये चुप्पी किसी बहस का अंत नहीं, बल्कि कनेक्शन का खतरा संकेत है। वो ये नहीं चाहती कि तुम उसे मनाओ, वो चाहती है कि तुम खुद समझो कि उसकी चुप्पी शब्दों से ज्यादा भारी है। जब वो कहती है अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, वो दरअसल ये कह रही होती है मैं थक गई हूं बार बार सुने बिना बोलते बोलते। इस वक्त अगर तुम चुप रहो और बस इतना कहो, मुझे लगता है मैंने तुम्हें वाकई नहीं सुना, लेकिन अब सुनना चाहता हूं, तो वो पिघल जाएगी, क्योंकि उसके लिए सुना जाना ही प्यार का सबसे सच्चा रूप है। अब मैं कुछ नहीं कहूंगी का असली अर्थ है मैं हार नहीं मानना चाहती, बस चाहती हूं कि तुम बिना कहे भी मेरी बात सुनो। हर रिश्ते का अंत तब नहीं होता जब झगड़े होते हैं, बल्कि तब होता है जब एक व्यक्ति बोलना बंद कर देता है। इसलिए अगर वो अब भी चुप है, तो तुम वही बनो जो उस चुप्पी के पार जाकर कह सके मैं यहां हूं और अब मैं सच में सुन रहा हूं। रिश्तों में शब्द अक्सर झूठ नहीं बोलते, लेकिन अधूरे होते हैं। महिलाएं हर बात को सीधा नहीं कहती, क्योंकि उनके लिए प्यार, सम्मान और समझदारी कभी शब्दों से नहीं, एहसासों से मापी जाती है। जब वो ठीक हूं कहती है, तो चाहती है कि तुम उसकी आंखें पढ़ो। जब वो कुछ नहीं कहती है, तो चाहती है कि तुम उसका मन सुनो। जब वो मत करो चिंता कहती है, तो चाहती है कि तुम फिर भी फिक्र करो। और जब वो अब मैं कुछ नहीं कहूंगी बोलती है, तो चाहती है कि तुम खुद महसूस करो कि वो कितनी देर से बोल रही थी, बस तुम सुन नहीं रहे थे। हर रिश्ते की जड़ में संवाद नहीं, सुनना होता है। सुनना सिर्फ कानों से नहीं, दिल, संवेदना और धैर्य से। अगर तुम सीख गए कि किसी औरत की चुप्पी में कौन सी कहानी छिपी है, तो तुम न सिर्फ बेहतर पार्टनर बनोगे, बल्कि बेहतर इंसान भी। क्योंकि सच्चा मर्द वो नहीं जो हर बात का जवाब दे, बल्कि वो है जो हर खामोशी को सुन ले। वो जो कहती है वो सिर्फ शब्द है, और जो चाहती है वो तुम्हारी समझ। कभी कभी प्यार को बोलने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। कभी कभी किसी महिला को समझने के लिए तुम्हें उसके शब्द नहीं, उसकी खामोशी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि वो बोलती तो है, बस तुम्हारी भाषा में नहीं। वो जो ठीक हूं कहती है वो अक्सर टूटी होती है। जो कुछ नहीं कहती है वो भीतर बहुत कुछ दबाए बैठी होती है। और जो अब मैं कुछ नहीं कहूंगी कहती है, वो असल में सबसे ज्यादा सुने जाने की चाह रखती है। सच्ची समझ वहां शुरू होती है जहां तुम बोलना छोड़कर महसूस करना सीख जाते हो, जहां रिएक्शन की जगह रिसेप्टिविटी आती है, जहां तुम उसे बदलने की नहीं, उसे समझने की कोशिश करते हो। हर औरत के दिल में एक अनकही भाषा होती है, थोड़ी झिझक में, थोड़ी उम्मीद में, थोड़ी मोहब्बत में लिपटी हुई। और हर मर्द के लिए सबसे बड़ा हुनर यही है, उस भाषा को बिना शब्दों के समझ लेना। क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ से चलते हैं। और जब तुम वो समझ पैदा कर लेते हो, तो वो महिला सिर्फ तुम्हारे साथ रहती नहीं, बल्कि सुरक्षित महसूस करती है। हर मैं ठीक हूं के पीछे एक कहानी होती है, बस तुम्हें उसे सुनने की हिम्मत रखनी है। ये था निर्भय मार्ग का एक और एपिसोड, जहां हम रिश्तों की मनोविज्ञान को सिर्फ समझते नहीं, बल्कि महसूस भी करते हैं। अगर तुम्हें ये कहानी छू गई हो, तो सब्सक्राइब करो निर्भय मार्ग चैनल को, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें ज्यादा समझदार, ज्यादा शांत और ज्यादा जागरूक बनाने के लिए है। निर्भय मार्ग, जहां शब्द नहीं, समझ बोलती है।